Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट, आपका राहुल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड का क्लास 10 का सब्जेक्ट साइंस का सेट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक लिखिए। किसी चालक में विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है और परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीमीटर कहते हैं। आगे चलते हैं। प्रतिरोध की एसआई मात्रक लिखें। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, हाँ या नहीं? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है और हाँ, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। आगे चलते हैं। 2 ऐसे धातुओं का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो 2 धातुओं का नाम है सोडियम तथा पोटासियम, जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। आगे चलते हैं हम लोग। CH3 CO CH3 C2H4 में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। CH3 CO CH3 में कीटोन तथा C2H4 में अल्कीन प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित है। आगे चलते हैं हम लोग। जीवाश्म क्या है? तो जीवाश्म प्राचीन काल अनेक प्रकारों के जीवों, पौधों एवं जंतुओं के मृत अवशेष जो चट्टानों पर परिरक्षित होते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्मों का संग्रह एवं आयु के अनुसार उनका अनुक्रम जैव विकास प्रक्रम के क्रम को दर्शाता है कि किस प्रकार के जीवों का विकास सैन्य हुआ है। आगे चलते हैं। वंशानुगत लक्षण से आप क्या समझते हैं? माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी आसानी से संचरित होने वाले मौलिक गुण अनुवांशिक गुण कहलाते हैं और अनुवांशिक गुणों के संरक्षण की प्रक्रिया एवं उसके कारणों का अध्ययन को अनुवांशिक कहा जाता है। आगे चलते हैं। एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दें। तो इस श्रृंखला में घास आता है, टिड्डा, फिर मेढक, फिर सांप और गीद आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें पादप उत्पादक है, जबकि प्रथम टिड्डा उपभोक्ता है और गिद्ध अंतिम उपभोक्ता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर एनी 5 क्वेश्चन। ओम का नियम बताएं। इस नियम के आधार पर विभवांतर तथा विद्युत धारा से संबंध लिखिए। प्रतिरोध को परिभाषित करें। चलिए आगे देखते हैं। तो आंसर क्या है? जर्मनी के महान वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 में एक नियम दिया। यह नियम किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उस चालक में प्रवाहित धारा में संबंध स्थापित करता है। इस नियम को ओम का नियम कहते हैं। ओम के नियम के अनुसार यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, ताप, दाब इत्यादि अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा इसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। ओम ने अपने नियम में बताया कि यदि भौतिक अवस्था नियत रखी जाए, चालक में प्रवाहित धारा का मान इसके सिरों पर विभवांतर समानुपाती होता है। चलिए देखते हैं। बी समानुपाती आई, बी बराबर आर आई। यहाँ आर समानुपाती नियतांक है, इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अतः चालक का प्रतिरोध आर बराबर बी बटा में आई। चलिए अब प्रतिरोध देख लेते हैं। प्रतिरोध किसी भी पदार्थ में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो पदार्थ धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। विद्युत धारा के मार्ग में पदार्थ द्वारा उत्पन्न होने वाले इस अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। तो फिर अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। तो चलिए देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबक के चारों ओर स्थित वो रेखा जिसके अंदर आकर्षण एवं विकर्षण बल का प्रभाव प्रदर्शित होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। आगे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। ये रेखाएं बंद वक्र रेखाएं होती है जो उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती है और दक्षिणी ध्रुव तक जाती है, जो चुंबक के भीतर से होती हुई फिर उत्तरी ध्रुव की ओर आ जाती है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। चुंबकीय रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। आगे चलते हैं हम लोग।
संक्षारण किसे कहते हैं? इससे इससे सुरक्षा के उपाय बताएं। तो संक्षारण देख लेते हैं। धातुओं वायुमंडल की नमी CO2, SO2, NO2, H2, SCO2, SO2, NO2 और H2S आदि गैसों से क्रिया कर अवांछनीय यौगिक की परत बना लेती है, जिसे धातुओं की सतह खराब हो जाती है। यह क्रिया संक्षारण कहलाती है। संक्षारण रोकने के उपाय तो चलिए देखते हैं। रोधी रक्षण, धातुओं की सतह पर रोधी परत चढ़ाकर संक्षारण क्रिया को रोका जा सकता है। इसके लिए निम्न विधियां प्रयुक्त की जाती है। पहला, तेल ग्रीस लगाकर धातुओं की सतह पर तेल ग्रीस की पतली परत चढ़ा दी जाती है। दूसरा, पेंट वार्निश लगाकर धातुओं की सतह पर पेंट वार्निश की रोधी परत चढ़ा दी जाती है। तीसरा, विद्युत लेपन, धातुओं की सतह पर विद्युत लेपन द्वारा निकल या क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है। आगे चलते हैं। बलिदानिया उत्सर्ग रक्षण, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्टी की परत चढ़ा देते हैं। जिंक वायुमंडल से क्रिया करता रहता है और लोहे सुरक्षित बना रहता है। आगे चलते हैं। विद्युत रक्षण, डीजल टैंक, पेट्रोल टैंक जो कि जमीन के अंदर दबे रहते हैं, उनको निम्न आयन विभव वाली धातु जैसे MgNZn की प्लेटों को फीते द्वारा जोड़ देते हैं, जिससे सक्रिय धातु क्रिया करती रहती है, जबकि टैंक वाली धातु सुरक्षित बनी रहती है। आगे चलते हैं। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें। पहले संतृप्त को देखिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन केवल एक सहसंयोजक बंधों वाला हाइड्रोकार्बन होता है। अल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दूसरा देख लीजिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम प्रतिक्रियाशील होते हैं। चौथा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने से एक नीली गैर शालीन लौ निकलती है। पांचवा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की कम मात्रा और हाइड्रोजन की उच्च मात्रा होती है। आगे चलते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देख लेते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कई संयोजक बंध, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ हाइड्रोकार्बन होते हैं। अल्केन्स, एल्केनीज और सुगंधित हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्रकार हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं। चौथा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने से एक पीली कालिक की ज्वाला निकलती है। आगे चलते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की उच्च मात्रा और हाइड्रोजन की कम मात्रा होती है। आगे चलते हैं। जैव आवर्धन क्या है? तो विभिन्न संसाधनों द्वारा हानिप्रद रसायनों का हमारी आहार श्रृंखला में प्रवेश करना तथा उनके हमारे शरीर में सांद्रित होने की प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। आगे चलते हैं। एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का एक चित्र बना। तो देख लीजिए। सूर्य का प्रकाश, फिर उत्पादक, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी और शीर्ष मांसाहारी। ये खाली फिगर बनाना है और कुछ नहीं। ठीक है। आगे चलते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया? तो मेंडल ने मटर का पौधा इसलिए चुना क्योंकि किसी एक लक्षण के लिए स्पष्ट वैकल्पिक रूपों वाले अनेक किस्में उपलब्ध थी। उदाहरण के लिए बीज के रंग लक्षण के लिए दो निम्न किस्में, पीला बीज व हरा बीज उपलब्ध था। दूसरा, मटर का पौधा एक वर्षीय व आसानी से उगने वाला पौधा था। तीसरा, मटर सामान्यतः स्वपरागंकित पौधा है, लेकिन इसे विपुषण के बाद आसानी से कृत्रिम रूप से परपरागित कराया जा सकता है। चौथा देखिए, संकरण से प्राप्त पौधे से अनेक उर्वरक बीज प्राप्त होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 15 एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोध को, जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 है, को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। विद्युत परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो चलिए देखते हैं। चित्र में देखिए 3 प्रतिरोध है, R1, R2, R3 पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं, जो V विभवांतर है। क्या V क्या है आपका? विभवांतर पे है। और इनमें I1, I2, I3 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही। कुल धारा I तथा तुल्यमान प्रतिरोध R है। तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? I बराबर V बटा में R होता है। इसी प्रकार I1 बराबर क्या होगा? V बटा R1 होगा। I2 बराबर क्या होगा? V बटा R2 होगा। I3 बराबर क्या होगा? V बटा R3 होगा। तो कुल धारा क्या हो गई? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3।
या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V बटा में R बराबर V बटा में R1 प्लस V बटा में R2 प्लस V बटा में R3। देखिए, और उसके बाद V को कॉमन ले लिए हम लोग। क्या किए इसमें, V को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। जब V को हम लोग कॉमन ले लिए, यहाँ पे देखिए V बटा में R हो गया, यहाँ पे V कॉमन ले लिए और ये हो गया 1 बटा में R1, 1 बटा में R2 और आपका 1 बटा में R3 हो गया। तो V से V कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या हो गया 1 हो गया। तो 1 बटा में R बराबर 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R। ठीक है, तो समानांतर क्रम संयोजन में तुल्यमान प्रतिरोध का व्युत्क्रम जोड़े गए सभी प्रतिरोधक के व्युत्क्रम के योग के बराबर। आगे चलते, विद्युत मोटर क्या है, इसका सिद्धांत लिखिए। एक विद्युत मोटर का निम्न नामांकित चित्र बनाइए और एवं इसके दो उपयोग लिखिए। चलिए देखिए, विद्युत मोटर क्या है। विद्युत मोटर ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। दूसरा, विद्युत मोटर का सिद्धांत, जब धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो कुंडली एक बल आघूर्ण का अनुभव करती है, जिसके कारण कुंडली घूर्णन करने लगती है। ठीक है, देखिए आप ये फिगर को देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब विद्युत मोटर का उपयोग पूछा है, तो विद्युत मोटर का उपयोग क्या है, विद्युत पंखों, वॉशिंग मशीनों, रेफ्रिजरेटरों या विद्युत मिश्रकों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। समावयवता किसे कहते हैं, पेंटन के समावयवों के नाम एवं संरचनात्मक सूत्र लिखे। तो चलिए देखते हैं इसको। ऐसे विभिन्न यौगिक जिनका अनुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न हो, संरचनात्मक समावयव अर्थात समावयव कहलाते हैं और इस घटनाक्रम को समावयवता कहते हैं। देखिए फिगर में, देखिए पेंटेन में आपका C5H12 के देखिए ये फिगर देख लीजिएगा, फिर नियो पेंटेन देख लीजिएगा और आइसो पेंटेन, तीनों देख लीजिएगा, तीनों बनाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओजोन क्या, दूसरा क्वेश्चन, ये किसी पानी तंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। तीसरा, ओजोन परत के क्षय को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए। तो चलिए देखते हैं। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। इसका एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसका अणुसूत्र O3 है। यह ऑक्सीजन के अणुओं की सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश किरणों यूवी रेज जिसको बोलते हैं को उपस्थित में अभिक्रिया द्वारा बनती है। देखिए आपका O2 में सूर्य का किरण O प्लस O2 में O3 ओजोन हो गया आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ओजोन पृथ्वी की सतह पर एक आवरण बनाती है जो सभी जीवों को पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। ये दूसरा कैंसर है बी वाले का। यदि पराबैंगनी विकिरण हमारे लिए बहुत हानिकारक है, इस प्रकार ओजोन परितंत्र को नष्ट होने से बचाती है। अब तीसरा वाले का देखिए, ओजोन परत की क्षति को सीमित करने के उपाय क्या क्या। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रसायनों का उपयोग ना करके, एरोसोल रसायनों का उपयोग कम से कम करके और सुपरसोनिक विमानों का उपयोग कम कर। ठीक है, मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है, चलिए देखते हैं। लिंग गुणसूत्र लिंग निर्धारण का कार्य करता है। महिलाओं में 2 लिंग गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं, एक्स और एक्स, यानी एक्स एक्स बोलते हैं जिसको। अब पुरुषों में 2 लिंग गुणसूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, एक्स या वाई, अब जिसको हम लोग एक्स वाई बोलते हैं। ठीक है, पुरुष में 2 प्रकार के शुक्राणु बराबर मात्रा में उत्पन्न करते हैं। एक प्रकार शुक्राणु में एक गुणसूत्र होते हैं जबकि दूसरी प्रकार शुक्राणु में वाई गुणसूत्र होते हैं। महिला एक ही प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करती है जिसमें एक्स गुणसूत्र होते हैं। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे में सहयोग करता है तो एक्स एक्स युग्मज लड़की मक्के विकसित होता है। ठीक है, जबकि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो एक्स वाई युग्मज लड़के में विकसित होता है। चलिए देखिए फिगर में देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे देखिए, लड़की का हमेशा आपका डबल एक्स ही होगा और लड़का का क्या होता है आपका एक्स और वाई। अब एक बार लड़की का हमेशा हर बार एक्स ही जाएगा, लेकिन अब लड़का का पे है कि कब एक्स जाता है। अगर मान लीजिए अगर लड़का का एक्स गया यहाँ पे तो लड़की मान लीजिए मादा, ठीक है ना, और लड़का का वाई गया यहाँ पे तो नर। ठीक है, यही ठीक है, समझ गया आपको। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।